नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बिंदल ने सरकार पर निशाना साधा है। वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने दिया मुफ्त राशन, सस्ता प्याज, वहीं कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया है। वहीं जनता के बारे में भाजपा सरकार ने सोचा। इस दौरान बिंदल निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गरीब लोगों को दिवाली का तोहफा दिया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना। वहीं भाजपा सरकार अगले 5 साल के लिए इस योजना को और बढ़ाएगी। बिंदल ने यहां पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने दिया मुफ्त राशन, सस्ता प्याज और आटा, वहीं कांग्रेस ने इस दौरान सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। आभार व्यक्त करना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने 80 करोड़ गरीबों के लिए अगले 5 साल तक और मुफ्त का राशन देने का निर्णय किया। पिछले 3 सालों से 80 करोड़ लोगों को यह राशन मुहैया कराया जा रहा है और विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक के लिए मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मिलता रहेगा। गरीब कल्याण की दिशा के अंदर पिछले 9 साल के अंदर जो अनेक कदम उठाए गए, उन्हीं कदमों के अंदर से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जहां 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए गए। 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष डाला जा रहा है लगातार। इसी प्रकार 43 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवा करके उनका स्वाभिमान उसको खड़ा किया। और यहाँ तक नहीं रुके हैं, लगभग 9 करोड़ और शौचालय बना करके किस तरह से महिलाओं को उनका सम्मान दिलाया है। हिमाचल में इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है। कभी सुक्खू सरकार को विपक्ष घेर रहा है तो कभी उनकी पार्टी के नेता ही सरकार को उनके वादे याद दिला रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सुक्खू सरकार को वादा याद दिलाते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगी कि प्रत्येक महीने सरकार का एक मंत्री पार्टी दफ्तर आए और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुने। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अपने आप को यदि चुनाव लड़ने में सक्षम समझती हैं तो वह चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी का सवाल है। बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है। आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है। दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए। स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था। हमने बार बार ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी जहाँ हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की। हमको आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं की। जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो इतना बड़ा था, 12,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो उसके लिए हमें केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला। स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में ही होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ में देखो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज हर विश। अगर वो सोचती है वो सक्षम है, लड़ सकती है तो ठीक है, एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो
ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में हुए फ्रॉड का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर बनी एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है। अब इसे पूरे प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधीक्षक आईपीएस संजय कुंडू का बयान सामने आया है। संजय कुंडू ने बताया कि एसआईटी लगातार मामले में जांच कर रही है, साथ ही लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां भी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। हिमाचल में 25 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड में दुबई भाग चुके किंग पिन सुभाष शर्मा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हाईकोर्ट में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही गई है। में स्वागत है। और आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी का एक स्कैम हुआ। पहले तो धीरे धीरे खबरें थी, लेकिन इसका एक प्रश्न माननीय श्री होशियार सिंह जी ने विधानसभा में उठाया। उसका जवाब ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया और एक एसआईटी गठन का ऐलान किया टू बी हेडेड बाय अभिषेक दुल्लर, जो डीआईजी हमारे नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला के हैं। उसमें जो मेंबर्स हमने बनाए उनका सीबीआई और में एक्सपीरियंस या तजुर्बा था, साथ ही साथ उनका साइबर क्राइम्स में तजुर्बा था। इस एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब सा था ये क्रिप्टो करेंसी का, और उन्होंने इसको समझा और उसकी वेबसाइट वो क्रैक कर पाए, जिससे ये पता लगा कि 2.5 लाख के करीब आईडीज़ हैं इसमें और 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं। जो पूरी जो कुल ट्रांजैक्शंस थी वो करीब 2,500 करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट जो स्कैमस्टर्स या जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बनाया करीब 500 करोड़ का। लंबे समय से उत्पादन का इंतजार कर रही 800 मेगावाट की पार्वती जल विद्युत परियोजना के इंजीनियरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले महीने 6 मीटर चौड़ी और 32 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल के दोनों छोर मिल गए हैं। वहीं ये हेडरेस टनल विश्व की सबसे लंबी टनल बताई जा रही है। सुरंग की खुदाई टनल बोरिंग मशीन से की गई है। इस काम से ऊर्जा विकास में भी एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। बरशैनी की बर्फीली पहाड़ियों को खोदकर केंद्र सरकार के उपक्रम एनएचपीसी के इंजीनियरों ने दक्षता का लोहा मनवाया है। परियोजना प्रबंधन की माने तो टीबीएम से सबसे लंबी टनल की खुदाई का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारा पार्वती 2 प्रोजेक्ट है, 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और इसकी जो टनल है 31.5 किलोमीटर लंबी ये टनल थी, जिसका निर्माण कार्य सन 2002 में शुरू हुआ था। और इसमें काफ़ी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी वाटर इंग्रेस हुआ बीच में और बिग जोन्स भी आई, लेकिन सब लोग लगे रहे और पिछले महीने ही हमें सफलता मिली है। पिछले महीने 22 तारीख को हमने इसको जो है प्रोब किया था, जिससे हमने अपना अलाइनमेंट चेक की थी, और 25 तारीख को हमने डे लाइटिंग की है। और अभी परियोजना जो है हमारी कमीशनिंग की तरफ बढ़ रही है, और अगले वर्ष सितंबर में हम इसको जो है कमीशन करेंगे, और इससे 3124 मिलियन यूनिट इसकी डिजाइन एनर्जी है, जिसकी 13% जो बिजली है हिमाचल प्रदेश को फ्री पावर मिलेगी। 9 दिसंबर तक फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण संक्षिप्त चलाया जाएगा। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त किन्नौर तोरुल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्टूबर से चल रहा है, जो 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। ये अभियान 68 किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों, बूथ लेवल कर्मचारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। के निर्देशानुसार अभी एक स्पेशल समरी रिवीजन की ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें 4 कैंपेन डेज हैं, 4 और 5 नवंबर और 18 नवंबर, जब डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स और बीएलओ बूथ्स पे प्रेजेंट रहेंगे। और हमारा आग्रह है कि सभी लोग जाके अपनी डिटेल्स चेक करें कि उनका नाम रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में,
और साथ ही साथ उसमें कोई त्रुटियां नहीं है। इससे जब हमारा इलेक्शन आएगा तो सब लोग अपने मत का अधिकार इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। सभी से हमारा अनुरोध है कि जरूर वहां जाएं, अपना लिस्ट चेक करें, और अगर किसी में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वहीं की वहीं आप अपना फॉर्म भी भर दें उस डिस्क्रिपेंसी के लिए, ताकि उसको करेक्ट करने की प्रक्रिया की जा सके। जिला राहत और पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित हुई। प्राकृतिक आपदाओं से 451 करोड़ रुपयों के नुकसान का आकलन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भारी प्राकृतिक आपदाओं के चलते जिला में विभिन्न सड़कों, विद्युत और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली को लेकर राज्य आपदा राहत फंड के तहत विभिन्न विभागों को 34 करोड़ 57 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विशेष पैकेज के तहत जिला को 3 करोड़ 35 लाख की धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। भी उसे अछूता नहीं रहा, और यहाँ पर जो नुकसान है, जो बरसात की शुरू से अंत तक सितंबर तक लगभग 451 करोड़ का जो लॉस है की फिगर जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट जो है स्टेट हेडक्वार्टर्स को हुई है। यद्यपि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा के प्रस्ताव से मांग की है, लेकिन अभी तक वो राशि ना मिलने के बावजूद सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में एक रिलीफ पैकेज जो है उसकी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के रामपाल जेके राइफल कुपवाड़ा में सूबेदार के पद पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। रामपाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव श्री नयना देवी जी क्षेत्र के नकराना गांव लाया गया। इस दौरान रामपाल अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं राजकीय सम्मान के साथ रामपाल का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रामपाल जेके राइफल कुपवाड़ा में तैनात थे। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान सूबेदार रामपाल की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। इस दौरान उनका गांव शहीद रामपाल अमर रहे के नारे से गूंज उठा। रामपाल का पार्थिव शरीर पहुंचने पर उनकी पत्नी विद्या देवी, उनके पिता ओम प्रकाश, मां कौशल्या देवी, 2 बेटे मनीष और आशीष सहित परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी तरह परिजनों ने उनको ढांढस बंधाया। आज हमारे इस नकराना पंचायत के करेल बस्ती से श्री ओम प्रकाश जी के बेटे रामपाल जी, जो फौज में सूबेदार के पद पर थे, कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। पिछले कल उनकी अचानक मौत हुई और आज पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ यहाँ गोविंद सागर झील के किनारे उस शहीद का दाह संस्कार हुआ है। बड़ी दुखद घटना है। मैं अपनी ओर से आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। परम पूजनीय परमात्मा से कामना करता हूँ उनको यह दुख सहने की शक्ति दे, और ये भी कामना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में श्री रामपाल जी के जो है वो स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हैंड ग्रेनेड फटने से शहीद हुए हिमाचल के जवान बलवीर चंद पंचतत्व में विलीन हो गए। कांगड़ा में पैतृक गांव नैरना में जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बड़े बेटे विशाल सिंह ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पहले हमें मालूम हुआ कि मेरी ग्राम पंचायत नैरना से बलवीर चंद जी शहीद हुए हैं और बहुत ही नेक इंसान थे, और सारी जैसे ही इस का पता चला तो पूरे इलाका में शौक की लहर दौड़ गई। और ये बहुत ही बढ़िया इंसान थे, हर आदमी के लिए करने के लिए तैयार रहते। हेड कांस्टेबल बलवीर चंद थे। ये एक टुकड़ी के साथ छत्तीसगढ़ में सुकमा नामक जो नक्सलवादी प्रभावित जिला है, वहाँ ये तैनात थे।
और हथियारों के रख रखाव और उसकी हिसाब किताब में ये इनको ड्यूटी मिली थी। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक एक्सीडेंटल हादसा था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।